दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गुरुजी पाठशाला के आज के इस नई वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, आप देख रहे हो लगातार कि सी टेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम की डेट लगभग नज़दीक आ चुकी है। और देखिए ये एग्ज़ाम आपके बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अब अधिक से अधिक समय एक ही सब्जेक्ट को दे सको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैथ पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। मैथ पेडागोजी के देखिए ये उन लोगों के लिए विशेष कर है जिन्होंने मैथ को नहीं पढ़ा है, स्पेशली गर्ल्स होती हैं जो मैथ को नहीं लेती हैं या नहीं लेती हैं कुछ लड़कियां, और ड्राइंग वगैरह से हाई स्कूल इंटर को क्लियर करती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो। साथ ही साथ उन सभी के लिए लड़का हों या लड़कियां हों जिनका कि मैथ कमज़ोर है और जो मैथ की वजह से यूपी टेट और सी टेट को क्लियर करने से बारंबार रह जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर शुरू करते हैं। देखिए, और यदि आप हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना। तो दोस्तों देखिए मैथ पेडागोजी जो है आपकी, तो जो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें से अवश्य आते हैं, और अगर आपको मैथ नहीं आ पा रहा है तो आप मैथ पेडागोजी का सहारा लेके अपना वो जो कमी है आपकी वो पूरी कर सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो हम वीडियो यहाँ पे अब शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए करीब 87 क्वेश्चन लिए हैं, वो भी 25 मिनट से कम समय में लिए हैं। देखिए, और यहाँ पे हम अगर वन लाइन क्वेश्चन लेते हैं तो देखिए अब उसके लिए आपको आवश्यक है कि आप वन लाइन क्वेश्चन को ही अपनाएं, तो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन का समय नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी मानी जाती है। तो गणित की सभी शाखाओं में जो प्राचीनतम मानी जाती है वो रेखा गणित मानी जाती है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। तो रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली जो विधि है वह है प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा क्या जाता है, उसमें देखा जाता है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, यानी कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है अथवा नहीं, यह सबसे अच्छी मूल्यांकन की विधि मानी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जैकब एल मोरोनो का संबंध किस विधि से माना गया है। जैकब एल मोरोनो का संबंध जो माना गया है वह माना गया आपके समाजातीय विधि से। समाजातीय विधि से जैकब एल मोरोनो का संबंध माना गया। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए जो नए स्टूडेंट है टेट या सी टेट का पहली बार पेपर देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कुछ क्वेश्चन जो बनाए गए हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं जो अब तक आ चुके हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, यानी कि टेट और सी टेट के एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो समस्या समाधान विधि का जो मेन सोपान माना गया है वह निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, समस्या होती है, उसका समाधान होता है, फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा निष्कर्ष निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि गणित विषय की विशेषता क्या होती है। जो गणित विषय की जो विशेषता होती है वह होती है तर्क, पूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता। यानी 2-2-4 यदि आपके भारत में 2-2-4 हो रहे हैं तो अमेरिका में भी होंगे, जापान में होंगे, चीन में होंगे, यहाँ तक कि आप अंतरिक्ष में जाकर इस जोड़ को करोगे कि 2-2 कितने होते हैं तो 4 होते हैं। तो गणित की सबसे बड़ी विशेषता होती है क्या होती है, शुद्धता। यानी गणित के जो आंकड़े होते हैं वह कहानियों पर आधारित नहीं होते हैं, यह आधारित होते हैं पूर्णतः सत्य, यानी कि टू द क्लियर बात होती है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि चिंता, बोध और तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा माना गया है। तो चिंता, बोध और तर्क शक्ति विश्लेषण की विधि की जो क्षमता बढ़ाने वाला सब्जेक्ट माना गया है वो मैथ को माना गया है। यानी जब मैथ कहते हैं तो चिंता होती है कि किस प्रकार सवाल निकाले जाएंगे, उसका क्या विश्लेषण किया जाएगा, तो मैथ को माना गया है इन सारी शक्तियों का बढ़ाने वाला, क्षमताओं को बढ़ाने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन गणितीय निष्कर्ष समान होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। जैसे मैंने बताया कि तर्क यानी कि इसमें कोई भी कल्पना के लिए, इमेजिनेशन के लिए जगह नहीं है, ये केवल तर्क पर आधारित होते हैं। तो गणित के जो निष्कर्ष जो समान होते हैं इसलिए तर्क पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया। जो शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया वह किया गया ब्लूम महोदय के द्वारा। ब्लूम का अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, क्या नहीं है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो अंग नहीं माना गया वह बुद्धि को नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। जो संश्लेषण विधि के संबंध में जो तथ्य गलत माना गया है विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होना, इसे गलत माना गया है। देखिए 4 ऑप्शन का समय नहीं है, मैंने जैसे बताया था वन लाइनर क्वेश्चन है, दे दनादन लगातार क्वेश्चन और आंसर उसके बाद। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का अंग नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत है जो प्रयोजना विधि का अंग नहीं है, तो वह है मूल्य। जो मूल्य होता है, जो वैल्यू होती है, उससे प्रयोजना विधि का अंग नहीं माना गया है।
सही है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होते हैं। दैनिक पाठ योजना, अगर आप दैनिक पाठ योजना को भली आदि समझोगे, लेसन प्लान, जो लेसन प्लान के निर्माण के संबंध में जो चीज़ें शामिल की जाती है वो क्या क्या शामिल की जाती हैं, वह की जाती है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण का उद्देश्य और शिक्षण विधियों का प्रयोग। यानी कि आप किस विषय को आज पढ़ाने जा रहे हो और किस प्रकार का उद्देश्य लेकर के आप जा रहे हो और कौन सी टेक्निक को अपनाओगे, आप ऑडियो विजुअल को अपनाओगे, आप भ्रमण विधि को अपनाओगे, आप व्याख्यान विधि को अपनाओगे, कौन सी विधि को अपनाया जाएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं लेसन प्लान यानी डेली लेसन प्लान योजना के सारे तीनों तत्वों को महत्वपूर्ण माना गया है। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। देखिए, अगर छात्र खुद ही समस्या हल करने की विधि को चुनता है तो बेस्ट माना गया है। यदि आप उसकी सहायता करते हो, एक बार सहायता करते हो, 2 बार करते हो, पर बारंबार करते हो, तो यह क्या है कि उसकी सहायता नहीं होगी बल्कि उसकी समस्या को बढ़ाना है। तो जो अनुप्रयोग होता है संबंधी जो उद्देश्य की प्राप्ति तभी होती है छात्र समस्या को हल करने में उपयुक्त विधि को चुनने लगता है। जैसे उसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सवाल करा दिए जाते हैं, उसके पश्चात वो स्वयं उनको हल करने में सक्षम हो जाता है। ओके दोस्तों, आपका कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? जो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था वह बिलू महोदय ने दिया था। किसने दिया था? बिलू महोदय ने दिया था ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पाठ योजना का भाग नहीं होता, जो लेसन प्लान होता है उसका क्या भाग नहीं होता? तो उसका भाग नहीं होता शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य तो होता है उसका, पर शिक्षा का उद्देश्य उसका एक पार्ट नहीं माना गया किसका? पाठ योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता किसे माना गया है? देखिए, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो गणित के जो मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माना गया वो प्लेटो को माना गया। किसे माना गया? प्लेटो को गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता माना गया। एक बार फिर से, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल का नाम है गुरुजी पाठशाला। इस प्रकार वीडियो आपको लगातार इस पर प्राप्त होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निगमन विधि का उपयोग किया जाता है। निगमन विधि का किसमें उपयोग किया जाता है? जो निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है सूत्र का प्रयोग करना निगमन विधि में बताया जाता है। किसका? सूत्र का प्रयोग यानी फार्मूला प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षित सूत्र किस विधि पर आधारित होता है? तो यह निगमन विधि पर आधारित होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका उल्टा हो जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह किस पर आधारित होता है? यह आगमन विधि पर। सही है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत का सूत्र है। गणित शिक्षण का जो प्रेरणात्मक यानी प्रेरणा देने वाला सूत्र है वो किसे माना गया? सजीवता को। यानी जो इसकी सबसे बड़ी एक्यूरेसी होती है, इसकी जो विशेषता होती है एक्यूरेसी होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक होता है। किस लिए आवश्यक होता है? कि विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि गणित का जो पाठ योजना जैसे लेसन प्लान बोलते हैं उसके लिए आवश्यक है कि व्यवस्थित ढंग से इसका निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है? रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है? तो वह दिया गया है आकार, विस्तार तथा स्थिति। किसको दिया गया है? रेखा गणित में आकार को, विस्तार को और स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किस विषय से माना गया? जो गणित का संबंध किससे माना गया अधिक? तो वह माना गया विज्ञान के साथ। देखिए, जो अंतरिक्ष में जो रॉकेट जाते हैं वो विज्ञान के द्वारा नहीं जाते बल्कि मैथ के द्वारा भी जाते हैं। अगर गणित उसका साथ ना दे विज्ञान का तो यह संभव नहीं है वैज्ञानिकों के लिए। तो मैथ को सबसे जो अधिक संबंध माना गया वह विज्ञान के साथ ही माना गया है। तो उसकी गणना की जाती, कैलकुलेशन किया जाता कि भाई फलाना इतने किलोमीटर दूर है अंतरिक्ष में, तो किस प्रकार से उसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो विज्ञान और गणित आपस में एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है? जो आगमन विधि का जो प्रमुख दोष माना गया वह माना गया ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। आगमन विधि का जो मुख्य दोष माना गया वह होता है कि आगमन विधि में जो ज्ञान होता है वह बहुत धीमी गति से होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में जिस गुण का विकास होता है वह होता है आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच का। अगला क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा है? तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कहा है हॉग-वेन ने। हॉग-वेन का यह कथन है, याद कर लीजिएगा। इस प्रकार की डेफिनेशन भी आती हैं, पूछा जाता है ये कोटेशन किसने दिया? यह हॉग-वेन ने दिया है।
अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। किसका अंतर है? तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर माना गया है, वो उद्देश्य का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण व सामग्री क्या मानी जाती है? जो त्रिभुज बनाया जाता है जिसके कि 3 कोण होते हैं, तो उसमें माना गया है किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? कंपास की, पैमाना की और पेंसिल की, यानी प्रकाल, पेंसिल और स्केल, जैसे फुटा वगैरह भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? वैधता। कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है उसमें वैधता होती है। या 4 ऑप्शन दिया जाता है उसमें से गारंटी से एक ऑप्शन तो आपका सही होगा, तो इसके लिए इसको वैधता को 100% माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? तो मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध होता है वो उद्देश्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान कहाँ पर होता है? तो वह होता है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में गणित का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं होता? तो अध्यापक से संबंधित जो कार्य नहीं होता वह होता है बजट बनाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी मानी गई है? तो प्रत्यक्ष अनुभव मानी गई है। कि अगर नीम कड़वा होता है तो आप उसे चख करके बता पाओगे कि नीम कड़वा होता है या मीठा होता है। तो जो बताया है कि जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वही महत्वपूर्ण माना गया है। छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकता है किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। आपने देखा होगा कि लगातार अभ्यास करने से, लगातार रजिस्टर और कॉपी और कलम की बर्बादी करने से एक अच्छा आदमी गणितज्ञ बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं होती? गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं होती? तो गणित की रचना और जो प्रकृति होती है उसमें विशेषता नहीं मानी गई है, वह मानी गई है कि गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्च सिद्धांत या भाषा माना गया है। तो इससे थोड़ा इसलिए आपको अधिक जल्दी पढ़ाया जा रहा है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का आपको ज्ञान अर्जन किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी कहा गया, यानी जो सभी विज्ञान होते हैं उनकी द्वार कुंजी कहा गया। किससे कहा गया? गणित को। यह कथन किसका? यह कथन है रोजर बेकर का। जो रोजर बेकर है उन्होंने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का कुंजी द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? जो ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य माना गया वह माना गया मूल्यांकन को। ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे जो मेन उद्देश्य माना गया मूल्यांकन को माना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि प्रश्न सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस में प्रयोग किया जाता है? जो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है निगमन विधि में किया जाता है, और विशिष्ट से सामान्य में क्या किया जाता है? वह आगमन में किया जाता है। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गणित में किस विधि में हम पराय सूत्र तथा पराय नियमों की सहायता लेते हैं? तो यह लेते हैं निगमन विधि में। किस विधि में लेते हैं? पराय विधि और पराय सूत्र का उपयोग करते हैं निगमन विधि में। तो अगला प्रश्न दोस्तों, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का कौन सा तरीका होना चाहिए? तो ये होना चाहिए मनोरंजन एवं खेल संबंधी, खेल खेल में पढ़ाई, खेल खेल में सीखना। किंडरगार्टन होता है उसमें इसी पद्धति को अपनाया जाता है, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में आप केजी बोलते हो, कि खेल खेल में बच्चों को रुचि उत्पन्न करना और उनकी समस्याओं को समझना बच्चों को इस प्रकार से खेल खेल में पढ़ाया तथा सिखाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि वह उसमें अनुत्तीर्ण हो रहा है लगातार, ये जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमजोर है, तो आप कौन सा तरीका अपनाओगे? तो इसमें जो बेस्ट तरीका अपनाया जाएगा वह उपचारात्मक अपनाया जाएगा। कैसे? यदि मान लो वो गणित के बीजगणित की शाखा में लगातार फेल हो रहा है, तो उसमें यह देखा जाएगा बीजगणित की कौन सी शाखा में क्या उसे कौन समझना नहीं आता या बनाना नहीं आता, तो उसे सिखाया जाएगा, टीचर के द्वारा समझाया जाएगा। तो इसमें जो विधि अपनाई जाती है, बच्चा जो बार बार गणित में फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो यह इसलिए अपनाई जाती है कि बच्चे को उस विधि को इम्प्रूव किया जाए। उसी प्रकार जिस प्रकार से आप अगर रिटायर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो जो आपकी विषय कमजोर उससे भी आपको बनाना हो कि आप उसमें बेस्ट बन जाओ। ठीक है, तो उसमें अपनाई जाती है उपचारात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्रित करने और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है, यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? तो यह कार्य शिक्षिका के वास्तविक जीवन की गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने के संबंधी प्रयास को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पुष्प पोषण लेती है। पुष्प पोषण को इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक, यानी फीडबैक लेती है। तो इस क्रिया को आप किस रूप में मानेंगे? तो इस क्रिया को माना आत्म आकलन माना जाएगा। आत्म आकलन होता है कि अपने द्वारा स्वयं यह बताना कि शिक्षक जो शिक्षिका है वो किस प्रकार से पढ़ा रही है। ओके, गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित की प्रकृति होती है तार्किक होती है, यानी 100% 2 + बराबर 4। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन का अभ्यास शिक्षण किस में सहयोग करता है? तो अभ्यास शिक्षण जो सहयोग करता है वह सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रियात्मक गणित का महत्व होता है। क्रियात्मक गणित का कहाँ पर महत्व होता है कि तो यह होता है स्वयं करके सीखना, यानी स्वयं साइकिल को चलाना सीखना, कि उसकी विधि नहीं कि किस प्रकार से साइकिल को बनाया गया या बाइक चलाकर सीखना, तो स्वयं करके सीखना ही इस विधि को माना गया। तो गणित की भाषा का अंग क्या नहीं होता, गणित की भाषा का अंग होता है, यह पूछा गया तो संकेत, सूत्र तथा संख्या और चर, ये 3 गणित की भाषा के अंग माने गए हैं, संकेत, सूत्र, संख्या तथा संख्या चर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या होता है? गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं होता, वह होता है रट लेना, यानी रटने से गणित को नहीं सीखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय होता है, क्या होता है? आंकड़ों का प्रबंधन करना, पहले आंकड़े संकलित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की गणितीय प्रक्रिया नहीं है कंठस्थ करना, जैसे मैं बताया कि रटा नहीं जा सकता, गणित रटने से कभी नहीं सीखा जा सकता, गणित मात्र सीखा जा सकता अभ्यास से, तो इसलिए गणितीय प्रक्रिया नहीं माना गया है कंठस्थ करना। गणित हमेशा एक्यूरेट फार्मूला देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, 1 + 1 ऑलवेज 2 ही होंगे, कभी 3 नहीं हो जाएंगे वो। जैसे आप बोल नहीं तो 1 और 1 11 होते हैं, ये केवल मुहावरा है, न कि सत्यता। सत्य यही होता है कि 1 और 1 2 होते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, गणित की कक्षा में महत्व दिया जाता है, किस पर दिया जाता है? गणित की कक्षा में महत्व दिया जाता है, वह दिया जाता है गणितीय विषय की प्रक्रिया और तर्क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। ये देखिए, यह कथन पूछा गया है, कथन किसका है? तो डेविड हिलर का है। किसका है? ये डेविड हिलर का कथन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थियों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना होना चाहिए। देखिए, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत एक सवाल और आया आपके सामने कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्य चर्चा महत्वाकांक्षी, सुसंगत वह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। इसमें महत्वाकांक्षी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें महत्वाकांक्षी शब्द का अर्थ है कि विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सुनील सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं को हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो यह मानी गई है उसे ऐसे कार्यपत्रक देकर रिक्त स्थान भरने के लिए कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल करने की विधि हो, यानी फिलिंग इन द ब्लैंक्स देनी चाहिए, उसके आंसर भी देनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए, इसमें से वह खुद अपनी सोच के अनुसार सही आंसर भरेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि हमारी विद्यालय पाठ्य चर्चा में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार क्या होना चाहिए? युगल आधार वाक्य क्या है? तो युगल आधार वाक्य किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ किया जाए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शून्य की खोज किसने की थी? जैसे आपने गाने में सुना होगा कि 0 दिया मेरे भारत ने, तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था? तो आर्य फिशर का था। किसका था? आर्य फिशर का था। सांख्यिकी के प्रसारण में विश्लेषण नामक विधि का श्रेय दिया जाता है, वह दिया था आर्य फिशर को। तो अगला क्वेश्चन है कि हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था? जो हासिल का संप्रत्यय गणित में सबसे पहले किसने दिया था? तो श्रीधर ने दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो सबसे छोटी आवाज संख्या मानी गई है वो किसे माना गया? तो सबसे छोटी आवाज संख्या माना गया है 2 को माना गया है। जो 2 अक्षर है उसको सबसे छोटी आवाज संख्या माना गया है। 2 को किसी से विभाजित नहीं किया जा सकता। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे माना गया? जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या माना गया है वह 1 को माना गया है, यानी 1 को। अगला हमारा कि उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा बेस्ट मानी गई है? तो उच्च कक्षा में गणित की जो बेस्ट विधि मानी गई है वह निगमन विधि को माना गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी मानी गई? देखो, क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो गणित की सबसे प्राचीन शाखा माना गया वह अंकगणित को माना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन सी है? तो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि मानी गई वह आगमन विधि को माना गया है। आगमन और निगमन विधि में अंतर आप अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर लेना, नहीं तो आगे चल के आपको परेशानी होगी परीक्षा कक्ष में। देखिए, अगला क्वेश्चन कि आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है? तो आगमन विधि जो आधारित होती है विशिष्ट से सामान्य की शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है।
देखिए ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है? ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत होता है स्वयं करके सीखना। स्वयं करके सीखना कि चाय किस प्रकार से बनाई जाती है उसकी थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि आप चाय को स्वयं बनाकर और पीकर खुद देख लो किस प्रकार से चाय बनी है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उदाहरण से नियम बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है? उदाहरण से जो नियम बनाया जाता है वह आगमन विधि में बनाया जाता है। ये आगमन विधि की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उदाहरण के जरिए नियम बनाया जाता है। आपको उदाहरण दिया जाता है कि इस उदाहरण से उस उदाहरण को आप रिलेट कीजिए, तो जो उदाहरण विधि का उपयोग किया जाता है वह किया जाता है हमेशा आपके आगमन विधि में। तो दोस्तों यही आपसे निवेदन है कि कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों देखिए कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देने की यहाँ पर मैंने आपको चेष्टा किया है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये गणित शास्त्र संग्रह किसकी पुस्तक है? ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये महावीराचार्य जी की है। किसकी है? महावीराचार्य जी की है गणित शास्त्र संग्रह। देखिए अगला क्वेश्चन की लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? जो लीलावती पुस्तक के लेखक हैं वह भास्कर दैत्य हैं, जिन्हें कि सेकंड भी कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? जिस प्रकार देखिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है किसके? जवाहरलाल नेहरू के। उसी पर 22 दिसंबर को मनाया जाता है गणित दिवस के रूप में, वह मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन के अवसर पर 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो प्रोफेसर BN प्रसाद ने की थी मैथमेटिक्स सोसाइटी की इलाहाबाद में स्थापना। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या था? इलाहाबाद का वर्तमान नाम आप सभी को मालूम होगा प्रयागराज। ये गणित विज्ञान की रानी है। यह किसने कहा है गणित विज्ञान की रानी? यह कथन किसका था? यह गॉस महोदय का कथन है। उन्होंने कहा है कि गणित विज्ञान की रानी होती है। तो अगला क्वेश्चन, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका था? यह गैलोनियो का शब्द है। देखो दोस्तों यहाँ पर सारे आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं और वीडियो को हमने ज़्यादा अधिक लंबा नहीं खींचा और आपको जल्द से जल्द बताने का प्रयास किया कि आप जिससे कि आपका जो परीक्षा में जो आपकी शुरू होने वाली है उसमें कम समय, अगर यहाँ पे हम 4 ऑप्शन देते हैं उसमें से आपको एक सही ऑप्शन चुनने के लिए देते तो वीडियो इतनी जल्दी सुगमता से आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन इसीलिए देने का उद्देश्य मैंने यही रहा है कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक सीख सकें। और दोस्तों यहाँ पे मेरा यही आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और हमें कमेंट में मोटिवेट करोगे तो इससे हमें नई वीडियो बनाने की और प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।